दोस्तों, इस रहस्यों से भरी दुनिया में आज भी कई ऐसे राज छुपे हुए हैं जो अभी भी लोगों की पहुंच से दूर हैं। इन रहस्यों से हमें परिचित कराने के लिए खोजकर्ताओं और इतिहासकारों की टीमें हमेशा ही मेहनत में जुटी रहती हैं और सबको चौंकाने वाली ऐतिहासिक चीजों को हमारे सामने लाती रहती है। इसी के चलते आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खोजकर्ताओं की मेहनत से सामने आई 10 रहस्यमयी जगहों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। नंबर 10, एंशिएंट रोमन सेंचुरी। दोस्तों, बदलती हुई भौगोलिक स्थिति के कारण कई सदियों पुरानी चीजें और प्राचीन शहर जमीन के नीचे दफन हो गए हैं। इनमें से कईयों का उल्लेख तो हमें किताबों में मिलता है, लेकिन कईयों का नहीं। खोजकर्ताओं को इटली की राजधानी रोम के नीचे एक ऐसी ही रहस्यमयी और प्राचीन सेंचुरी मिली है जो इस बात का प्रमाण है। इस सेंचुरी को लैप्स नागर सेंचुरी के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है काले पत्थर से बनी सेंचुरी। प्राचीन रोम के नीचे मिली यह सेंचुरी पूरी तरह से काले पत्थर से निर्मित है। साल 188 से 1890 के दौरान खुदाई के दौरान क्यूरिया और जूलिया और आर्क ऑफ सेप्टिमस सेवरस के बीच में मिली यह सेंचुरी देखने में अपने आप में काफी अद्भुत है। खुदाई के दौरान इस सेंचुरी में कई जानवरों के अवशेष, मूर्तियां और श्रद्धा संबंधी उपकरण मिले हैं। उनका मानना था कि शायद रोमन्स किसी विशेष पूजा के लिए इस सेंचुरी का उपयोग करते थे, जिसका कारण अभी तक पता नहीं चला। 6वीं सदी की यह सेंचुरी अपने आप में काफी रहस्यमयी है। नंबर 9, वाइकिंग्स बोट ग्रेव। दुनिया के महान योद्धाओं में शुमार वाइकिंग्स को भला कौन नहीं जानता। स्वीडन डेनमार्क को पहले डनलन कहा जाता था। वाइकिंग्स ने 7वीं सदी से लेकर लगभग 11वीं सदी तक पूरे यूरोप में अपना कहर बरपाया था। वाइकिंग्स लोग जितने पराक्रमी थे, उतने ही ज्यादा नौका शास्त्र में भी पारंगत थे। उन्हें अलग अलग प्रकार की नाव बनाने में महारत हासिल थी। इस बात के कई सारे प्रमाण किताबों में मिलते हैं और इतिहास की गोद से भी कई ऐसे सबूत मिले हैं जो उनकी इस महारत को सही साबित करते हैं। साल 2019 में आर्कियोलॉजिस्ट को स्वीडन के उपसाला में 2 वाइकिंग जरा की नावें मिली। इन नावों की बनावट काफी अद्भुत थी। इन नावों में एक कुत्ते, घोड़े और एक इंसान के जीवाश्म भी मिले। विशेषज्ञों के अनुसार यह वाइकिंग्स युग में लोगों के मरने के बाद उन्हें इसी प्रकार प्रिजर्व किया जाता था। इस खुदाई में खोजकर्ताओं को इन नावों के साथ साथ तलवार, तीर, कमान, भाले और ढाल भी बरामद हुए। नंबर 8, आइलैंड ऑफ गोल्ड। दोस्तों, इंडोनेशिया में साल 2021 में वाटर डाइवर्स ने 14वीं सदी के एक सोने के जखीरे को पानी के अंदर खोज निकाला। इंडोनेशिया में प्रचलित प्रमुख दंतकथाओं के मुताबिक इंडोनेशिया के पैलियम बैंग इलाके के क्रोकोडाइल लडन मंसी नदी के पानी में किंगडम ऑफ श्रीविजया का एक काफी पुराना खजाना छुपा हुआ है, लेकिन इसकी लोकेशन किसी को भी नहीं पता। इस दंतकथा को सही मानते हुए लगातार 5 सालों तक डाइवर्स ने मुंसी नदी का चप्पा चप्पा छान मारा और कई बहुमूल्य बौद्ध प्रतिमाओं की खोज की। लेकिन हाल ही में 5 सालों की मेहनत के बाद डाइवर्स ने आइलैंड ऑफ सुमात्र को ढूंढ निकाला, जिसमें अनेक प्रकार की बहुमूल्य ज्वेलरी शामिल है। यह खजाना प्राचीन किंगडम ऑफ श्रीविजया का माना जाता है, जो प्राचीन समय में मरीन सिल्क रूट को कंट्रोल करता था, जिसकी राजधानी इस नदी में स्थित एक आइलैंड पर थी। नंबर 7, लास्ट रोमन ग्लेडिएटर एरिना। हाल ही में साल 2022 में स्विट्जरलैंड में खुदाई के दौरान खुदाई कर रहे मजदूरों को एक 1400 साल पुराना ग्लेडिएटर एम्फीथिएटर मिला। ग्लेडिएटर एम्फीथिएटर का निर्माण लगभग 4वीं सदी के दौरान किया गया था, जिस कारण से यह एम्फीथिएटर अभी तक मिले एम्फीथिएटर्स में सबसे युवा है। ये एम्फीथिएटर मजदूरों को तब दिखाई दिया जब मजदूर एक रोइंग क्लब के लिए खुदाई कर रहे थे। इस एम्फीथिएटर का स्ट्रक्चर टिपिकल रोमन एम्फीथिएटर से काफी अलग है और यह आकार में भी उनसे काफी छोटा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस एम्फीथिएटर का इस्तेमाल जानवरों और इंसानों की लड़ाई के लिए किया जाता था। नंबर 6, पैलेस ऑफ जमथल 1932 में यानिस सक्लार्कस नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने क्रीट के ग्रीक आइलैंड पर
एक डबल स्टोरी बिल्डिंग को खोज निकाला, जिसे मिनोन्स ने कई हजार साल पहले बनाया था। क्रीट वही जगह है जो पैलेस ऑफ नोसोस और खतरनाक जानवर माइनोटॉर के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि यानिस द्वारा खोजा गया हिस्सा किसी बड़े निर्माण का एक छोटा सा हिस्सा है। अभी पिछले साल ही इसी साइट पर एक पुराना श्राइन भी मिला है। ओल्ड सिविलाइजेशन से जुड़े इस खोज के ऊपर आज भी रिसर्च जारी है और विशेषज्ञ इस साइट पर खोज कर रहे हैं। नंबर 5, माउंट नेमर दक्षिणी। तुर्की स्थित माउंट नेमर भी उन खोजों में से एक है जो समृद्ध मानव संस्कृति की याद दिलाते हैं। माउंट नेमर पर पाई गई पत्थर की मूर्तियां पर्शियन और ग्रीक दोनों ही संस्कृतियों से ताल्लुक रखती हैं। विशेषज्ञों की माने तो कॉमोजिन किंगडम के लोग इन मूर्तियों को अपने भगवान के रूप में पूजते थे, लेकिन साथ ही इन्हें यहाँ इसलिए भी स्थापित किया गया था ताकि ये उनके राजा एंटियोकस I की कब्र की रक्षा कर सके। हालांकि राजा एंटियोकस I की कब्र को अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा लोकेट नहीं किया जा सका है। इस साइट की सबसे बड़ी मिस्ट्री यह है कि कई मूर्तियों के सिरों को तोड़कर अलग कर दिया गया है, जिसके पीछे का कारण अभी भी अज्ञात है। कहते हैं कि किसी खास कारणवश ही इन मूर्तियों के सिर इनसे अलग किए गए हैं। नंबर 4, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कॉइनमेंट। दोस्तों, हाल ही में साल 2021 में आर्कियोलॉजिस्ट ने दुनिया के सबसे पुराने कॉइनमेंट को चीन के येलो रिवर रीजन के पास ग्वांजंग नाम की जगह पर खोज निकाला है। इतिहासकारों की माने तो ये कॉइनमेंट लगभग 2600 साल पुराना है, जिसका निर्माण लगभग 800 BC के आसपास हुआ था। यहाँ की खुदाई करते वक्त खोजकर्ताओं को न केवल इस कॉइनमेंट का ढांचा मिला, बल्कि उन्हें यहाँ सिक्के बनाने के कई सारे अनफिनिश्ड स्क्रैप भी मिले। इसके अलावा उन्हें यहाँ हाई स्टेटस रिचुअल्स वेसल्स, हथियार, रथ बनाने की मशीनरी और गहने भी मिले। यहाँ उन्हें कई अद्भुत सिक्के भी मिले जो देखने में आज के टिपिकल सिक्कों से काफी अलग थे। नंबर 3, कार्थेज का ध्वंस। अपने समय के सबसे धनी और समृद्ध साम्राज्यों में से एक माना जाता था, जिसने रोमनों के साथ ग्रो और विस्तार करना शुरू किया था। और जीटा इस साम्राज्य के सबसे समृद्धशाली शहरों में एक था, जो समृद्ध होने के साथ साथ कृषि उत्पादों और विधियों के लिए काफी प्रसिद्ध था। ऑलिव ऑयल इस शहर की समृद्धि का सबसे बड़ा स्रोत था। भूमध्य सागर और अफ्रीका के बीच इस साम्राज्य का काफी प्रभाव था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इतनी समृद्धशाली शहर को अचानक से 200 ईस्वी में छोड़ दिया गया? शोधकर्ताओं के अनुसार इसके पीछे सबसे बड़ा कारण रोमनों और कार्थेजियों के बीच की लड़ाई थी। रोमनों की जीत के बाद इस खूबसूरत शहर का नियंत्रण रोमनों के हाथ में चला गया। रोमनों ने इस शहर के निवासियों को अपनी कृषि तकनीकों को भूलकर औद्योगिकरण की तरफ जोर देने के लिए मजबूर किया, जिसके चलते यहाँ के लोगों ने ऑलिव ऑयल का प्रयोग धातुओं को परिष्कृत करने के लिए शुरू कर दिया। इस कारण से जीटा के संसाधन खत्म हो गए और उनकी पूरी समाज टूट गई, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने इस शहर को पूरी तरह से छोड़ दिया। नंबर 2, तुर्की का हेलेस्पा टाउन। दोस्तों, तुर्की में स्थित हायरापोलिस को स्पा टाउन भी कहा जाता है, क्योंकि इस शहर को सबसे पहले रोमनों ने अपने स्पा और अवकाश स्थल के रूप में खोजा था। प्राचीन समय में एशिया माइनर के क्षेत्र में हायरापोलिस नाम की इस शहर का जिक्र सबसे पहले लगभग 2000 साल पहले मिलता है। इस शहर का निर्माण परगमोन किंगडम्स ने करवाया था, लेकिन इस शहर ने अपना स्वर्ण युग रोमन साम्राज्य के अंतर्गत दूसरी और तीसरी शताब्दी के दौरान देखा। लेकिन 600 ईस्वी के आसपास आए एक भूकंप ने इस शहर को तबाह कर दिया, लेकिन यह शहर फिर से खड़ा हुआ और लगभग 700 ईस्वी तक खुशहाल रहा। लेकिन उसके बाद यह शहर फिर से वीरान हो गया, जिसको लेकर आज तक इतिहासकारों ने कुछ नहीं कहा। इस शहर में कई सारे गर्म पानी के सोर्स हैं, जिसके कारण इस शहर को स्पा सिटी कहा जाता है। नंबर 1, इंग्लैंड के नोफोल्क क्षेत्र में लगभग 200 गांव ऐसे थे जो किसी न किसी कारण से लोगों की नजरों और उनकी पहुंच से दूर हो गए थे। कहा जाता है कि कई गांव तो समुद्र के जल स्तर बढ़ने के कारण डूब गए, तो कुछ गांवों को लोगों ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद छोड़ दिया या फिर उनसे खाली करवा लिया गया। इनमें से कई गांवों का तो आज कोई निशान नहीं बचा है। इन गांवों के बारे में हमें बस इसीलिए पता है
क्योंकि ड्यूम्सडे नामक किताब में इन गांवों का जिक्र है। इस किताब को विलियम द कॉन्करर के आदेश पर लिखा गया था, जिसमें इंग्लैंड के हर गांव का जिक्र किया गया है। सौभाग्य से इन गांवों का जिक्र हमें इस किताब में मिलता है। इनमें से कुछ गांवों के निशान तो पूरी तरह मिट चुके हैं, लेकिन जिनके निशान मिले भी वे बहुत कम हैं, जिससे यह पता लगाया जा सके कि इन गांवों के गायब होने के पीछे असली वजह क्या थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी एक और दिलचस्प वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।